न जाने आस पास है खुदा, तू न जाने आस पास है खुदा, तू न जाने आस पास है खुदा, तू न जाने आस पास है खुदा। खुद पे डाल तू नजर, हालातों से हार कर कहाँ चला रे। हाथ की लकीर को मोड़ता मरोड़ता है हौसला रे। तो खुद तेरे ख्वाबों के रंग में तू अपने जहां को भी रंग दे, कि चलता हूँ मैं तेरे संग में। हो शाम भी तो क्या जब होगा अंधेरा, तब पाएगा दर मेरा, उस दर पे फिर होगी तेरी सुबह। पहले तो ये कहूंगी और there was no way that it could have gone unless you had taken it off. और presence of mind कहते हैं इसे, well done. ये जो कोरियोग्राफर है उसकी क्रिएटिविटी, उसका विजन, वो जो करना चाहता है वो आप में देखते हैं। टुडे मैंने क्या देखा कि राजीव का जो दिमाग में था उसने आप दोनों पे उतारा, और राजीव आपने बहुत अच्छे से उतारा इन दोनों पे। आई लव दैट बिगिनिंग पोज। आई लव व्हेन यू आर स्लीपिंग डाउन एंड शी वाज स्लीपिंग डाउन, यू आर हंग अप उल्टा। आप में वो पैशन है दोनों में, एक जोड़ी की, as together, you know, as Geeta said correctly, आप दोनों का understanding is very nice. So keep up that understanding because that will take you further. So very nice act. जो आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन था, जो ट्रांसफॉर्म हो रहे थे आप एक कैरेक्टर से, यानी एज इन एक इमोशन से दूसरे इमोशन में, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। क्योंकि अब तक हमने सिर्फ आपको स्वीट वो ऐसे ही देखा हुआ है, ऐसा एग्रेसिव नहीं देखा है। सो मुझे बहुत खुशी हुई जो आपकी तड़प थी एक दूसरे की, वो मुझे देखने में बहुत मजा आया। आपके बारे में क्या कहें? एज आई सेड बिफोर आल्सो, इट्स अ ट्रीट टू वॉच योर डांसिंग बडी। Thank you sir, thank you so much. एंड हैट्स ऑफ माय बडी। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि आखिर हम अपने किन स्पेशल गेस्ट की बात कर रहे थे आपको, और कौन से उस शौक की बात कर रहे थे। जी हाँ, हम बात कर रहे थे डांस के उस शौक के बारे में जिसे आप अपना प्रोफेशन बना सकते हैं और किस तरह से जुड़ सकते हैं। सब कुछ आगे आपको बताएंगे और आपको मिलवाते हैं अपने उस स्पेशल गेस्ट से जो इस समय A to Z लाइव स्टूडियो में मौजूद हैं, करण एंड कार्लिंग। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम में। करण, ऑल द बेस्ट एंड वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दिस शो। और जिस तरह से आपने DID में अपनी परफॉर्मेंस दी और जो कमेंट्स मिले, ये तो पूरी दुनिया आपको जानती है, पूरी दुनिया आपकी फैन हो चुकी है। क्या कहना चाहेंगे इस स्टेज के बारे में, उस स्टेज को लेकर के, और जिस तरह से आपकी परफॉर्मेंस थी, आप जिस तरह से लाइमलाइट में आए, क्या कहना चाहेंगे उस पर? सबसे पहले मैं आपका थैंक यू करना चाहूंगा हम दोनों को बुलाने के लिए। DID का जो मंच था वो बहुत हमारे लिए, हम दोनों के लिए एक सीख है, एक काफी इम्पोर्टेंट पार्ट, एक फेज है लाइफ का जिसके अंदर हमने काफी कुछ सीखने को मिला है। काफी अच्छे अच्छे लोगों से मिले हैं, मास्टर्स से मिले हैं, ग्रैंड मास्टर से मिले हैं। तो काफी अच्छा रहा है पूरा हमारा ये जो जर्नी थी, प्रोसेस, सीखने को बहुत मिला। यहाँ पर सिर्फ डांस करते थे, नाम था, वहां पर उन्होंने एक पहचान दी है, एक फ्रॉम एक डांसर से एक डांसिंग स्टार, जो पूरी एक जर्नी है वो काफी अच्छी रही है। कार्लिंग, शौक शुरू से था डांसिंग का? बिल्कुल, स्कूल से, कॉलेज में करण और मैं मिले थे, और फिर कॉलेज के बाद हमने प्रोफेशनल डांसिंग शुरू की। सो डांसिंग इज ऑलवेज इन पार्ट ऑफ लाइफ। कुछ अलग से भी सीखा है डांस, या फिर कोई अलग टेक्निक भी है डांस की जिससे कोई USP हो कि ये करण और कार्लिंग की USP है, या ये करण की USP है? जैसे आपने देखा भी होगा चैनल DID के सीजन के ऊपर, तो उन्होंने जो हमारा पेयर था ये काफी स्ट्रॉन्ग कंटेम्प्रेरी पेयर था, क्योंकि हम टेक्निकली काफी साउंड है। हमने ट्रेनिंग कर रखी कंटेम्प्रेरी के अंदर, जैज के अंदर, कार्लिंग लैटिन के अंदर ट्रेंड है। काफी डिफरेंट स्टाइल्स है। मैंने बाहर से ब्रॉडवे डांस सेंटर से ट्रेनिंग कर रखी है, कार्लिंग ने भी इंटरनेशनल टीचर्स के साथ कर रखा है। शी इज अ पार्ट ऑफ, आई हैव अ कंपनी इन दिल्ली, बिग डांस सेंटर। तो अभी हम दोनों वहां पर काम कर रहे हैं।
तो ओके, अगर उन लोगों की बात करें, उन दर्शकों की बात करें, चूंकि हमने अभी बताया कि किस तरह से अपने शौक को प्रोफेशन में बदल सकते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे कि डांसिंग को अगर प्रोफेशन में बदलना है तो एक्चुअली में क्या कुछ चाहिए उनके माइंड में, क्या कुछ चाहिए उनकी बॉडी में, क्या कुछ चाहिए उनके माइंड में? डांस अब बहुत जैसे ये बहुत सारे रियलिटी शोज शुरू हो गए हैं, स्पेशली DID के बाद, जो हर एक रिलीजियसली लोग उसको फॉलो करते हैं, लाइक खाना छोड़ देंगे लेकिन DID देखना है। तो अब डांस का काफी बूम आ गया है इस इंडस्ट्री के अंदर, तो हर कोई अब ट्रेनिंग करना चाहता है। पहले काफी डांस कर लेते थे कि वो जैसे कहते हैं बॉर्न डांसर्स हैं, थोड़ा सा म्यूजिक चला लिया, बॉलीवुड कर लिया, लेकिन अब इंट्रोड्यूस हुए हैं डिफरेंट डांस फॉर्म, वेस्टर्न डांस फॉर्म्स इंट्रोड्यूस हुए हैं, अलग बहुत स्टाइल्स हैं, इसलिए अब लोग सीखना चाहते हैं, ट्रेनिंग हो रही है, डिफरेंट डांस स्कूल्स उसके अंदर जा रहे हैं, तो काफी इस इंडस्ट्री के अंदर काफी स्कोप है आगे। बिल्कुल। करण, वैसे अगर बात करें, बहुत से कॉम्प्लीमेंट मिले वहां पर मिथुन दा से और आपके जो जजेस थे उनसे, तो कोई बेस्ट कॉम्प्लीमेंट, कोई ऐसा बेस्ट मोमेंट वहां का शेयर करना चाहेंगे हमारे साथ में? मुझे दो याद है। एक जब हमने एक एक्ट किया था, वर्ड एक्ट, उसके अंदर गीता माँ ने हमें बोला था यू आर मेड फॉर ईच अदर कपल इन टर्म्स ऑफ डांसिंग, वो मुझे काफी अभी तक याद है। और मिथुन दा का एक फेवरेट आता था हमेशा, इट्स अ ट्रीट टू वॉच यू डांस बडी। मेड फॉर ईच अदर, ये क्यों याद है, ये मुझे बताएंगे जरा? ये अच्छा रहा क्योंकि हमने मैं और कार्लिंग काफी टाइम से साथ डांस कर रहे हैं, काफी अच्छे फ्रेंड्स भी हैं हम, तो लेकिन ओनली सिर्फ फ्रेंड्स ही तो इसीलिए लेकिन एज अ डुएट हमने पहला ये एक्सपेरिमेंट ही था, एक पहला मंच था जिसपे हमने ट्राई किया था। और तब जैसे राजीव सर बोलते थे, जब हम इमोशनली एक डांस पीस परफॉर्म करते थे तो ऑडियंस हमारे साथ कनेक्ट होती थी, और वो तभी हमें काफी आगे तक लेके गई है इस कंपटीशन के अंदर। दैट्स व्हाई आई थिंक। बिल्कुल। अगर बात करें तो पहला आपका एक बहुत बड़ा मंच था जिसमें आपको अपने आप को प्रूव करना था आपको, तो क्या कुछ माइंड में चलता था उस समय कि इतना बड़ा मंच है और कंपटीशन है, पूरी दुनिया हमें देख रही है, टारगेट पे हैं हम, इतने सारे कंपटीटर हैं हमारे, और अमित फलौन जैसे लोग हैं जिनको हर समय स्टैंडिंग ओवेशन भी मिलती थी, लेकिन उसके बावजूद आप मतलब रहे उनके साथ में, तो क्या फीलिंग आती थी उस समय? बहुत टफ था एक्चुअली, हर हफ्ते अपने आप को खुद ही चैलेंज करना वो सब, लेकिन एज कॉम्पिटिशन इज प्रेशर, टेंशन सब कुछ होता है, लेकिन आई थिंक ऑन स्टेज जैसे आप जैसे पूछ रहे हैं कि कैसा लगता था, ऐसा होता था कि हम ऑडिशंस में क्लियर हुए, फिर मेगा ऑडिशंस में हुए, फिर फर्स्ट वीक हुआ, सेकंड वीक, कोई डाइजेस्ट करने का मौका ही नहीं मिलता था। एक चीज परफॉर्म करी, दूसरा एकदम से चैलेंज आ जाता था, एकदम से आ जाता था, तो वो रिटेन करने का टाइम ही नहीं मिलता था कि हम कहाँ पहुंचे, टॉप 8 में पहुंच गए, सुपर 8 में पहुंच गए, सुपर 5 में पहुंच गए, तो वो काफी एक चलता गया और वो जर्नी चलती गई। और अब बैठ के जब वापस आने के बाद हम उसको वीडियोस देखते हैं, एनालाइज करते हैं कि काफी लंबा प्रोसेस था, वो जर्नी काफी अच्छी थी, तो काफी सीखने को मिला, काफी बहुत ही अच्छा एक जर्नी थी हम दोनों की, काफी डांस के बारे में और खुला एक इंफॉर्मेशन मिली, सीखने को मिला, तो काफी अच्छा था एक। बिल्कुल। करण, वैसे जैसे कि हमने भी बताया अपने दर्शकों को, हम प्रोफेशन के बीच में बात कर चुके डांस के, तो करण ने भी कहीं बाहर से डांस सीखा है और उसके बाद में उन्होंने इंडिया में आकर के इस तरह से अपनी जो क्रिएटिविटी है वो दिखाई है, तो जानना चाहेंगे कि क्या कुछ प्रोसेस होती है उसकी, जिस तरह से आपने एजुकेशन ली उसकी? मेरी ट्रेनिंग शुरू हुई थी दिल्ली के अंदर ही, मैंने कंटेम्प्रेरी डांस कंपनी के साथ काम कर रहा था, फिर मैं अपनी एडवांस ट्रेनिंग के लिए ब्रॉडवे डांस सेंटर गया था न्यूयॉर्क US के अंदर, और वहाँ पर मैंने अपनी एडवांस ट्रेनिंग ली है कंटेम्प्रेरी के अंदर, जैज के अंदर, और वही मैंने आकर यहाँ पर दिल्ली के अंदर अपना एक स्टूडियो खोला है बिग डांस सेंटर के नाम से, जिसमें सेम डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ डांस को हम प्रमोट करते हैं, कंटेम्प्रेरी, जैज, हिप हॉप, सारे हैं, और उसी के दौरान एक DID भी एक फेस था उसका पूरा। बिल्कुल करण, हम लगातार आपको बता रहे हैं, करण और कार्लिंग हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, किस तरह से आप अपने डांस को प्रोफेशन में बदल सकते हैं और क्या कुछ खट्टे मीठे और चटपटी सी बातें हुई करण और हमारे साथ कार्लिंग के साथ, हम आपको बताएंगे, और ये भी बताएंगे आगे कि कौन सी ऐसी डांस फॉर्म है जिन्हें सीखकर आप बेशक उसमें बहुत अच्छा करियर बना सकते हैं। यहाँ पर अभी वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। एक लाइफ है इसे यूं न गवाओ, जिंदगी के गाड़ी को जोश से चलाओ, जी भर के झीलो बस दिन दो चार, बाकी सब छोड़ो थोड़ा जोश दिखाओ यार। हर
हर बात जोश से कहो।